अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री से चैप्टर जो लिया है वो है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। उसमें हमने ये पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन टू एसिड्स, और उसके बाद हम आज देखेंगे जो टॉपिक है आज का वो है बेसिस। तो हम देखते हैं कि बेसिस जो है ये जनरली क्या होते हैं। इसमें हमारा टेस्ट जो हमने एसिड्स में देखा था, और इसी तरह से वहाँ पे जो टच देखा था या वहाँ पे जो कलर लिटमस पेपर का था वो कहाँ देखा था, और उसके बाद उसमें एग्जाम्पल्स दी थी। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिस क्या होते हैं। तो बेसिस जो है, जिस तरह से हमने देखा था एसिड्स का टेस्ट जो होता है वो होता है सुअर, और इसी तरह से अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस का टेस्ट जो होता है वो होता है बिटर। कि जब हम कोई चीज खाते हैं, हमने टेस्ट लिया है किसी भी चीज का, जिस तरह से हम नहाते हैं या हाथ मुंह धोते हैं, कभी कभार अचानक हमारे मुंह में साबुन चली जाती है। जब हम साबुन को टेस्ट करते हैं तो वो बिटर होती है, और उसका मतलब ही होता है कि जो साबुन है, सोप जो है, दैट दिस टेस्ट इज बिटर बिकॉज इट इज अ बेस। सो सोप जो होती है वो एक बेस है, इसीलिए इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो अब हमें पता चला कि जो सोप जो टेस्ट इसका होता है, जो बेस इसका टेस्ट होता है वो होता है बिटर। और उसके बाद अगर आप साबुन ही की बात करें तो जब हम उनको टच करते हैं तो वो स्लिपरी होते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि बेसिस जो होते हैं उनका टच जो होता है, तो बेसिस आर स्लिपरी, दे आर स्लिपरी टू टच। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमने एसिड्स में देखा था कि जो लिटमस पेपर होते हैं, वहां पे हमने देखा, जब टेस्ट किया यहाँ पे एक सॉल्यूशन में हमने लिटमस पेपर को डाला था, ऐसे ही तो हम यहाँ पे रेड लिटमस पेपर इसमें डिप करते हैं, और जो रेड लिटमस पेपर है जब हमने इसमें डिप किया और इसमें हमने कोई चीज डाला है, ऐसी चीज डाली है कि जब इसका हमने कलर देखा वो ब्लू हो गया। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये बेस है। तो व्हाट नाउ द बेस, इट्स टेस्ट इज बिटर, touch is slippery and change the color of the litmus paper from red to blue। जब जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका कलर ब्लू होता है, तो हमें पता चलता है कि ये एक बेस है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ बेसिस की लेंगे। मिसाल के हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, ये एक बेस है। इसी तरह से और एक एग्जांपल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम जनरली बोलते हैं कि ये डेफिनेशन जो है, ये पॉइंट जो है, जिस तरीके से हमने एसिड्स पढ़े हैं उसी तरीके से हम बेसिस भी पढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसी तरह लेंगे हम पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जो पोटेशियम ऑक्साइड है दैट इज K2O। तो ये जो है ना, चाहे वो क्या है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, ये सारी बेसिस हैं। यानी इसका मतलब ये निकलता है ये सारी बेसिस हैं। यानी जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स भी होते हैं, वो कार्बोनेट्स भी होते हैं, और वो ऑक्साइड्स भी होते हैं। यानी मैंने आपको ये बताया कि इनका टेस्ट बेटर होता है, इनका टच स्लिपरी होता है, ये चेंज जो कलर होता है लिटमस पेपर का फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो ये बेसिस होते हैं। और जब हमने एग्जांपल दी, इन एग्जांपल्स के जरिए से हमें ये पता चला कि जो ये बेसिस होते हैं ये हाइड्रोक्साइड्स भी होते हैं, ये कार्बोनेट्स भी होते हैं, और ये ऑक्साइड्स भी होते हैं। समझ आ गई बात। और जो भी हमने देखा, अगर हम यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये सब सोडियम, कैल्शियम, ये सब चीजें जो है, अब हम ये बात इन चीजों से सीख सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो ज्यादातर मोस्ट बेसिस आर मिनरल्स, मोस्ट बेसिस आर मिनरल्स, ये ज्यादातर मिनरल्स होते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, हमने पोटेशियम देखा, हमने कैल्शियम देखा, हमने सोडियम देखा, हमने कॉपर को लेंगे, तो ये मिनरल्स होते हैं। और मोस्टली जो बेसिस होते हैं, मोस्ट बेसिस आर मिनरल्स विच रिएक्ट्स विद एसिड्स। जब ये रिएक्ट एसिड्स के साथ करते हैं, रिएक्ट विद एसिड्स, तो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ये हम जनरली बता सकते हैं। इस वक्त आप हम याद रखो, हम जनरली बताते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम ऑक्साइड है, ये सभी बेसिस हैं।
और इसका मतलब ये निकलता है ये बेसिस जो है ये हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं, ऑक्साइड्स भी होते हैं। इससे ये पता चला कि मोस्टली जो बेस होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, और जब ये बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और इस तरह से जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर soluble bases are called alkalis. Soluble bases are called alkalis. They are called alkalis. यानी जो बेसिस soluble होते हैं पानी में वो क्या होते हैं, वो होते हैं, उनको हम अल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, तो ठीक इसका मतलब क्या होता है, ये सब जो ऑल अल्कलीज, हम यहाँ पे एक रूल बनाते हैं, ऑल अल्कलीज, जो सारे अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज, बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। यानी ऑल अल्कलीज आर बेसिस, जितने भी अल्कलीज हैं वो बेसिस हैं, लेकिन सारी बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकते हैं। आप देखिए जितने भी अल्कलीज हैं वो सब बेसिस हैं, लेकिन सब बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकते हैं। ये एक रूल है। और इसी तरह से अब हमने देखा कि बेसिस जो होते हैं, बेसिस इनका टेस्ट बिटर होता है, इनका टच जो होता है वो स्लिपरी होता है। इसी तरह से चेंजेस जो कलर करते हैं, लिटमस पेपर का चेंज वो रेड से ब्लू होता है। और इसी तरह से हमने ये देखा कि कुछ एग्जांपल्स देख के हमें ये पता चला कि ये बेसिस जो होते हैं ये हाइड्रोक्साइड्स भी होते हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं, और ये ऑक्साइड्स भी होते हैं। और इस तरीके से हमें ये पता चला कि जो मोस्टली जो बेसिस होते हैं वो मिनरल्स होते हैं और रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो अब हमें पता चला कि जो बेसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये डिसॉल्व हुआ है पानी में, तो इसका मतलब ये अल्कलीज बन गया। लेकिन सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकते। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये भी पता चला है। तो अब हम देखेंगे जनरली इन ही चीजों से हम देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, ये जो हमने पहले देखी 2-3 यही प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है, नंबर 1 जो इनका टेस्ट होता है, टेस्ट बिटर, ओके, दे आर स्लिपरी टू टच। Number 3, changes the color of red litmus paper to blue। यानी इनका टेस्ट क्या होता है, बिटर, ये स्लिपरी टू टच होते हैं, पिशोइला था कहीं पर। चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर होता है जब वो ब्लू कलर चेंज होता है तो हमें पता है ये बेस है। नंबर 4 जो एक्वस बेस सॉल्यूशंस डेसोसेटस, जो एक्वस बेस सॉल्यूशंस होते, बेस सॉल्यूशंस जो होते हैं डेसोसेटस into ions to conduct electricity, जो बेसिस होते हैं ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वस सॉल्यूशंस, जो एक्वस बेस सॉल्यूशंस होते हैं, जब उसमें वो बेस होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं, उनके आयन्स अलग अलग होते हैं और वो उस वक्त ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो हमें इस तरीके से ये पता, when the bases are dissolved in water they conduct electricity, यानी they conduct electricity when dissolved in water।
conduct electricity कब? when dissolved in water, जब वाटर में ये डिजॉल्व होते हैं, when they are dissolved in water they conduct electricity. So at this point we can say they are good conductors of electricity. Okay, these are the properties of, मैंने आपको कुछ बातें बताई और उसके बाद थोड़ी सी बेसिस की जानकारी दे दी, उसकी जनरली प्रॉपर्टीज बताई। तो आगे हम इसमें देखेंगे जो बाकी इसमें रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस क्या बनाते हैं।